एक मैच एक मैच में एक खिलाड़ी को लग जाती है, लगती है तो थोड़ा सा कराहता है, उसका कोच आता है अंदर, पूछता है उससे तुम खेल पाओगे नहीं खेल पाओगे। वो कहता है कि सर मैं भी खेल नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा लगी है। वास्तव में रियल में लगी है, ऐसा नहीं कि लगी नहीं, रियल में लगी है। वो खेल नहीं पाता है और वो बैठ जाता है। पूरा देश जो मैच देख रहा था, उसके माइंड में उस खिलाड़ी के प्रति क्या आएगी? सिंपति। अरे यार लग गई, बहुत ज्यादा लगी होगी, तब जाके बैठा। इतना अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा, सिंपति दी कि यार लग गई लग गई लग गई, ठीक है। दूसरा मैच, वापस वही घटना। दूसरे मैच में एक दूसरा खिलाड़ी, उतनी ही उसको लगी, और लगी। आम जिंदगी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये आपके ही ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ सक्सेस का परसेंटेज आपका ज्यादा है। पहले बोलते थे ना, आपके माता पिता ने कहा होगा, या बहुत सारे लोगों ने कहा होगा आपको, पढ़ लिख ले कुछ बन जाएगा। बोलते थे ना, सुना होगा आपने, पढ़ लिख ले कुछ बन जाएगा। हम आज कहते हैं आपको कि डेमो सीख लीजिए, फॉलो अप सीख लीजिए, डे 3 बन जाओगे। और डे 3 जब बन जाओगे तो अलग ही जिंदगी होगी। सफल हो जाओगे तो अलग ही जिंदगी होगी। अब सफलता के लिए करना क्या है? तो करना सिर्फ इतना सा है कि सीखने का प्रयास करना है। करना इतना सा है कि खुद पे ज्यादा भरोसा करना है, बाकी लोगों पे थोड़ा सा कम भरोसा करना है। करना इतना सा है कि खुद के भरोसे ज्यादा रहना है, दूसरों के भरोसे थोड़ा सा कम रहना है। अभी हम एक फॉलो अप के दौरान, रामकरण जी मेरे साथ थे, शायद होंगे उसमें अभी मीटिंग में। रामकरण जी मेरे साथ थे, तो एक मंदसौर में एक साड़ी के व्यापारी के पास हम गए। एक उसको फॉलो अप करते करते एक ग्राहक आ गए, कस्टमर आ गए। कस्टमर आ गए तो उस दो नौकर उसने रख रखे थे, एक लेडीज नौकर रख रखी थी, एक जेंट्स नौकर रख रखा था। पर उसको लगा कि ये दोनों हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद उठा। आप यकीन मानिएगा, उसने, आप देखते होंगे जब साड़ी खरीदने जाते होंगे, उन्होंने ऐसे पल्लो हाथ में लिया उस बड़े से व्यापारी ने, और ऐसे दिखाना शुरू किया, और यूं यूं घुमा चारों तरफ, और उन्होंने साड़ी उसको दिखाई। वो नौकर भी कर सकते थे। मेरे पास रामकरण जी बैठे हुए थे, धीरे से मैंने उनसे पूछा कि रामकरण जी, अभी जो 10 सेकंड का उन्होंने शो किया ना, वो खुद लेडीज बने हैं, वो व्यापारी खुद लेडीज बना है, क्या आप कर सकते हो ऐसा क्या? तो बोले यार सर मेरे से तो ऐसा नहीं हो यार। तो मैंने कहा ये ओरिजिनल व्यापार है, इसको कहते हैं ओरिजिनल व्यापार। अपने माल को बेचने के लिए सारे प्रयास करना, ये ओरिजिनल व्यापार है। हम क्या करते हैं, एक बार किसी ने हाँ की केंगन की, 2 बार में हाँ की, 3 बार में हाँ की, अरे यार ये नहीं ले रहा है, छोड़ो उसको। उसने हाँ नहीं की और आपने हाँ कर दी थी केंगन के लिए, उन दोनों बीच में अंतर क्या है? उन दोनों बीच में अंतर सिर्फ इतना सा है कि आपको जिसने समझाया, उसने उतने अच्छे लेवल से समझाया कि आप समझ गए, और आपने मशीन नहीं बेच पाए। इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि आप उतना अच्छा नहीं समझा पाए जितना अच्छा आपको समझा पाए थे। अब आप समझा नहीं पाए और आपको समझा दिया, इसमें क्या अंतर है? इसमें इतना सा अंतर है कि जिसने आपको समझाया उसने ज्यादा मेहनत करके आया था, और जब आप समझाने जाए गए हो तो आप कम मेहनत करके गए हो। गलती उसकी नहीं है जिसने मशीन नहीं ली, गलती उसकी है जो मशीन देने गया था। उसने अपनी कमियां रखी, अपनी तैयारी में थोड़ी सी कमी रखी, और अपनी तैयारी की कमी के कारण नुकसान किसका हुआ? जिसने मशीन नहीं ली। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य व्यापार करना, पैसा कमाना, पर दूसरा उद्देश्य दूसरों को हेल्थ प्रदान करना है। आपकी गलतियों के कारण अगर दूसरों का नुकसान हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हो, वो नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप में निपुण हो जाइए। थोड़ा सा निपुणता
आपको अपने आप में लानी ही पड़ेगी, और निपुणता लाएंगे तो ही आपका काम, आपका व्यापार बढ़ पाएगा। बहुत सारे बोलते हैं कि यार इतने सारे डेमो कर दिए, मशीन नहीं निकली। कभी बैठ के चेक कर लो कि कहीं कमी तो नहीं है। कभी किसी अपलाइन को पूछ लो कि सर मेरा डेमो देखो, आप आज आपको कुछ काम नहीं करना है, उसको बोलो सर कि मेरे साथ डेमो है और एक टीआई साहब का डेमो है, एक एमबीबीएस डॉक्टर साहब का डेमो है। तो क्या कहेंगे, चलो मैं आ रहा हूँ एमबीबीएस डॉक्टर साहब के, और उनको अपने घर पे ले जाओ और अपना डेमो दिखाओ कि सर मैं एमबीबीएस में, समझ लो आप, मेरी कमी निकाल लो। क्या आपने कोशिश की है सर कि सर मैं फॉलोअप आप लो, तो आप, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ आपकी, फॉलोअप की रिकॉर्डिंग करूंगा, ताकि आप जो फॉलोअप ले रहे हैं वो अगली बार मैं ले सकूं। मैं डायरी लेके बैठूंगा धीरे से नीचे, क्या क्या फॉलोअप में पॉइंट बन रहे हैं, क्या ऐसा प्रयास किया। अब हमको इससे सफलता तो चाहिए, पर प्रयास नहीं है। और दुनिया की कोई सी भी सफलता बिना प्रयास के हुई नहीं है। तो दोनों में अंतर तो आ रहा ना, ये अंतर हमारी सोच का है ना। अगर हमने थोड़ा सा सोच चेंज कर दी, तो थोड़ा सा आपकी सफलता का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ये मेरी गारंटी, ये मेरी गारंटी है। ये हाड़ा जी गारंटी लेते हैं हमेशा, किसी भी मीटिंग में यशवंत जी, मलगा जी, राम बहादुर प्रहलाद सब गारंटी लेते हैं कि जब आपने अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आपकी सफलता का रेशो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपने आपकी सोच को रेशो ज्यादा कर दिया, तो आपकी सफलता का रेशो भी ज्यादा हो जाएगा। अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखना। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अभी एक जगह हम गए थे, दुर्गा लाल जी, मैं और पवन जी, हम तीनों फॉलोअप करने के लिए गए। हम तीनों फॉलोअप करने के लिए गए। दिवाली से पहले उन्होंने हमको बुलाया था। दिवाली से पहले हम गए थे, दिवाली के बाद उन्होंने हमको बुलाया। दो पति पत्नी हैं, दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। पति का रिटायरमेंट आया हुआ है, रिटायरमेंट में 40 लाख रुपए आए हैं। 40 लाख में से 35 लाख उन्होंने एफडी कर दी। अब हम उनके यहाँ पे गए हैं, और वो केंगन के लिए वो कह रहे हैं कि अभी पैसे हमारे पास नहीं है। हम 2 घंटे तक प्रयास किया, एक पति भी बैठे हुए थे, पत्नी भी बैठे हुए थे, सारे हमने प्रयास किए। पर हमको ये लग रहा था कि जो भाभी जी हैं वो हमको सुन नहीं रहे हैं, हमको थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर थोड़ा सा उनका ध्यान नहीं है। थोड़ी देर में बच्चों की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं, थोड़ी तरफ उनका बेटा है वो बैठा हुआ था, वो काम देख रहा था, तो उन्होंने 2-3 बार टोक दिया, अरे दुकान पे जा, अब टाइम हो गया है, दुकान पे जा, टाइम हो गया है। ये सारी चीज दुर्गालाल जी देख रहे थे, पवन जी देख रहे थे। मैं बैठा था, मैं 2 घंटे से प्रयास कर रहा था। मैं बाहर निकला, हमने, अच्छा ऐसा नहीं कि उन्होंने हमको रिस्पेक्ट नहीं दी, रिस्पेक्ट बहुत अच्छे दिया। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। गलती मैं अपनी मानता हूं कि मैं कुछ समझा नहीं पाया, मेरी गलती रही होगी कि मैं उस लेवल का व्यक्ति अभी नहीं हुआ कि उस फैमिली को भी समझा सकूं, है ना। अब हम बाहर निकले, दुर्गा जी को हमने दलोदा ड्रॉप किया। जैसे दलोदा ड्रॉप किया, कार में बैठे हुए थे मैं और पवन जी। पवन जी ने मुझे कहा कि सर आपका भी 3 साल का अनुभव है, मेरा भी 2 ढाई साल का अनुभव, 1 1.5 साल का अनुभव रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा था कि वो महिला आपको इग्नोर कर रही है? क्या आपको नहीं लग रहा था कि वो महिला आपको सुन ही नहीं रही है? जब वो महिला आपको सुन नहीं रही है, जब वो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? जब वो सुन ही नहीं रही, तो आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? आपने 2 घंटे तक सारे प्रयास कर लिए अपने। तो मैंने उनको कहा कि मैं उस महिला को मशीन देने के लिए गया था, ये मेरा उद्देश्य है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इससे बड़ा मेरा उद्देश्य था कि मैं दुर्गालाल जी के साथ गया। अब अगर मैं वहां से 10 मिनट में उठ के आ जाता, तो उनको क्या लगता कि यार सर ने प्रयास नहीं किया। अभी उस व्यक्ति को क्या लग रहा है कि नहीं, सर ने तो पूरा प्रयास किया, मशीन नहीं निकल पाए, बात अलग है। तो मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? दुर्गालाल जी के लिए। मेरी मेहनत किसके लिए? दुर्गालाल जी के लिए। दुर्गालाल जी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने प्रयास में कमी कर रहा हूं। अभी जैसे रामकरण जी के साथ में गया, डेमो फॉलोअप किया, तो फॉलोअप निकलने के बाद ये बात आई कि उन्होंने कहा कि सर हम तो 10 से 15 मिनट फॉलोअप करते हैं, अगर वो सामने वाला थोड़ा सा हाँ ना करता है तो थोड़ा और बैठ जाते हैं, नहीं तो निकल के आ जाते हैं। हम जिस व्यापारी के वहां गए थे, साड़ी वाले व्यापारी के वहां, उसने जाते से ही मना कर दिया हमको कि यार अभी तो बजट नहीं है, और 2.5-3 लाख रुपए एक मशीन के लिए ऊपर खर्च करना अभी मेरे लिए संभव नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा। पहली लाइन में ये तय हो चुका था कि वो मशीन नहीं लेगा। लेकिन जब हम वहां से उठे, लगभग 1.5-2 घंटे के फॉलो के बाद जब वहां से उठे, तो ये निकल के आया कि भैया 7 से 8 दिन में फिर अपन मिलते हैं, और इतने दिन में इसको रिसर्च कर लूंगा और डिवाइस अपने को लेना है। दूसरे फॉलोअप पे गए, तो एक सरपंच साहब है, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि भैया इतना कोई पैसा खर्च करता है क्या?
आप मेहनत मत करो, बिना काम की मेहनत मत करो। 15-20 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि 9:30 बज गई थी, टाइम लेट हो गया था। आधे घंटे बाद रिएक्शन निकल के आया कि मैं 10 दिन पानी लेके आता हूँ, अगर मुझे रिजल्ट आएगा तो मैं मशीन ले लूंगा। तो थोड़ा सा इतना सा मामला है कि हम अपने प्रयास में कमी नहीं रखें। देखो, मेरा जो अनुभव रहा है, मेरा जो अनुभव है, इस केंगन व्यवसाय में दो ही सकते हैं। सबने पहले मना किया और सबने पहले ले ली। यहाँ अभी कितने लोग हैं सर? लगभग 318-19 लोग हैं। लगभग 300 लोगों ने मशीन ले ली होगी, है ना? तो एक दो ही सकते हैं। सबने पहले मना किया और सबने पहले ले ली, मशीन ले ली। अगला उसका लाइन क्या आएगी? सब पहले मना करेंगे और सब ले लेंगे। तो हमको क्या करना है? हमको इतना सा प्रयास करना है कि वो ले ले। प्रयास कब तक करना है? कि जब तक वो ले न ले। अब उस लेने के लिए हमको क्या प्रयास करना है? थोड़ा सा बैठ के मंथन करना है। मंथन क्या करना है? अपने उदाहरण निकालना है। मैं जब भी जहां बैठता हूं, तो जो मेरे साथ फॉलो वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि यार ये आज नया उदाहरण आया। हो सकता है ये मेरी माइंड की क्रिएटिविटी हो। मुझे कहीं भी जहां बैठता हूँ ना, वहां से उदाहरण निकल के आ जाते हैं। अब वो कैसे निकल के आते हैं मुझे पता नहीं। जैसे अभी हम गए एक जगह गए, तो एक पाटीदार जी वहां बैठे, मशीन की बात चल रही। तो बोल रहे कि भाई साहब मशीन तो लेनी है, पर हमारे गांव में मकान थो, हमारे गांव में एक मकान था। वो मकान 200 बाय 200 फीट का था, बहुत बड़ा मकान था। पर क्या है कि साधन बहुत ज्यादा है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, सीड ड्रिल है, इनको रखना है। ये बाहर जंग खाते हैं, तो इनको रखने के लिए फिर खेत में मकान बनाया। अब खेत में मकान बनाया, तो जहां ट्रैक्टर रखना था वहां गाड़ी रखने आ गई, गाड़ी ले ली। अब फिर अलग से मकान बनना पड़ रहा है। तो एक उदाहरण निकल के आया मेरे दिमाग में। मैंने उनको तुरंत से बोल दिया कि मैंने आपकी सीड ड्रिल लोहे की है, उसको रखने के लिए आप 10 लाख का खर्च कर सकते हो। आपका ट्रैक्टर जो बाहर पड़े रहेगा तो भी स्वस्थ है, लेकिन उसको अंदर रखने के लिए, जंग नहीं खाए, उसके लिए आप 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। आपकी ट्राली अंदर रखने के लिए 10 से 15 लाख खर्च कर सकते हो। पर जो आपका शरीर इतना मेहनत इंपॉर्टेंट है, उसको सही रखने के लिए थोड़ा सा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो क्या? तो उसको बात समझ में आया कि बात तो सही है यार। सिर्फ ड्रिल के लिए भी अपन पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, प्लाव के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, साधनों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। पर जब शरीर की बात आई तो पैसा हम नहीं खर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा खुद के उदाहरण निकाल के बताओ। जैसे वो साड़ी व्यापारी का उदाहरण निकल के आया। मैंने कहा आपने सीसीटीवी क्यों लगाया? बोले सुरक्षा के लिए। मैंने कहा की सुरक्षा? कि दुकान में चोरी नहीं हो। तो मैंने कहा दुकान में चोरी का पहले कौन सा तरीका चलता था? कि गार्ड बिठाते थे बाहर, जो 8 से 10 हजार रुपए लेता था, और वो गार्ड बिठाते थे हम। वो गार्ड रात में पहरादारी करता था। हमने तरीका क्यों चेंज किया? वो तरीका भी अच्छा था ना। उस तरीके में क्या लग रहा था? रोज पैसे लग रहे थे और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था। नई टेक्नोलॉजी आई तो हमने तुरंत उस नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया। अब पहला हमारा तरीका क्या है? शरीर को खराब होने दो पहले, हार्ट खराब होने दो, किडनी खराब होने दो, लिवर खराब होने दो, ब्लड खराब दो, फिर डॉक्टर के पास जाओ। वो डॉक्टर उसको ठीक करने का पैसा लेगा और प्रयास करेगा। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी क्या बढ़ी है? कि जो खराब नहीं हो उसके लिए प्रयास कर ले। थोड़ा सा जो गलत खान पान जा रहा है वो थोड़ा ठीक कर लें, और वो ठीक करने के बाद वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाएगा हम ठीक रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी, जब सारी टेक्नोलॉजी आप अपना रहे हो, तो ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अपना रहे हो? और हो सकता है कि आपने जो सीसीटीवी आज लगाए, सीसीटीवी 10 साल पहले से चल रहे हैं। क्या 10 साल पहले आपको समझ में आई थी क्या? 10 साल पहले आपको सीसीटीवी समझ में नहीं आया था? 10 साल पहले ही समझ में आ जाता तो और ज्यादा अच्छा रहता। तो ये टेक्नोलॉजी आज आई है, हो सकता है 10 साल बाद आपको समझ में आ जाए। तो 10 साल बाद समझ में आने से पहले ही समझ लेना। नुकसान होने के बाद तो भरपाई करेंगे ही करेंगे, आज ही भरपाई कर लेना। तो थोड़ा सा खुद के उदाहरण निकालने की कोशिश कीजिए, थोड़ा खुद के ऊपर प्रयास कीजिए। थोड़ा सा बैठिए आप आराम से, 1 घंटा 2 घंटा निकालिए और सोचिए कि मैं आज जो शाम को फॉलोअप में जा रहा हूं, उससे मेरे को बात क्या करनी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, मैं 5 7 10 लोग जो सफल हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति फॉलोअप करने से पहले ये सोचता नहीं है कि यार आज मुझे फॉलोअप में क्या बोलना है, आज मैं डेमो करने जा रहा हूँ तो मुझे डेमो में क्या बोलना है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। अगर ये सोचने का प्रयास किया जाएगा, अगर ये समझने का प्रयास किया जाएगा, तो आप सबके डेमो बहुत अच्छे हैं,
आप सबके फॉलो बहुत अच्छे हैं, आप सब उतना ही केंगन बिजनेस कर पाएंगे जितना बाकी सब कर पा रहे हैं। बाकी सब भी यहीं से सीखे, पर बाकी सब ने सीखने का प्रयास थोड़ा सा ज्यादा किया, आप थोड़ा सा कम प्रयास कर रहे हैं। और आपके कम प्रयास का नुकसान आपके उस व्यक्ति को हो रहा है जिसके पास आपकी वजह से डिवाइस जा सकती थी। अब आपके उस व्यक्ति के पास जिसके पास डिवाइस जा सकती थी, नुकसान उसका हो रहा है, गलती आपकी है। आपकी गलती का खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। टीचर नहीं सीखा, खुद घर पे सीख के नहीं आया, गलती का खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ा। डॉक्टर ने रिसर्च नहीं की और ऐसे ही इलाज कर दिया, खामियाजा सामने वालों को भुगतना पड़ा। तो हमारे व्यवसाय में दो उद्देश्य हैं, दोनों उद्देश्य की बरोबर पूर्ति करना है। अब उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी हम आपको जूम पर डेमो सिखाते हैं, कभी हम आपको किसी फंक्शन में लेके आते हैं, डेली सुबह जूम अटेंड करवा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। काहे के लिए? ताकि आपका विकास हो। कौन सा विकास? तो सभी प्रकार का विकास, सर्वांगीण विकास बोलते हैं इसको। जूम में क्या बोलेंगे इसको? सर्वांगीण विकास। आपका मानसिक विकास, आपका बौद्धिक विकास, आपको कैसे पानी पीना है ये बताना है, आपका शारीरिक विकास, और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है आपका आर्थिक विकास। इन चारों की पूर्ति के लिए जूम है, चारों की पूर्ति के लिए सारी चीजें हैं। आप कितना सीख पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस पूर्ति के लिए आपको क्या चाहिए? क्या आप लाइन से मांग सकते हो क्या? तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, मेरे नंबर। इस नंबर पे जिसने हाय हेलो कर दिया और जिसने मांगा उसे भी दूंगा। क्या दूंगा? मैंने एक ऑडियो बना रखा है खुद का, डेमो का। आप कहीं जाओ तो उस ऑडियो को सुन लीजिएगा। आप गाड़ी में जा रहे हो, उस ऑडियो को सुन लीजिएगा। बहुत अच्छा डेमो नहीं है मेरा, पर जो शुरुआत में सीख रहे हैं उनके लिए काम आ जाएगा। जो सीखे हुए उनके काम नहीं आएगा, लेकिन जो शुरुआत में सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके काम आ जाएगा। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 240 94 150। इसमें बहुत सारे नंबर एक बार देख लीजिए, 94 240 94 150। इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके व्यापार व्यवसाय से मुझे फायदा नहीं मिलेगा। फिर मैं ये ऑडियो क्यों दे रहा हूं, फिर इतना प्रयास क्यों कर रहा हूं? इसका प्रयास ये है कि केंगन ज्यादा जाना चाहिए। जब केंगन ज्यादा जाएगी ना, तो केंगन का माहौल बनेगा। जब केंगन का माहौल मिलेगा, तो जो मेरे माहौल में है, जो मेरे टच में, वो अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। तो हम सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे पास आ जाए। मेरे तो कोई बात नहीं। तो हम सबका उद्देश्य, रिकॉर्ड मत कीजिए, हम सबका उद्देश्य है केंगन व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है। अब केंगन व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो खुद है। हम खुद इस व्यापार व्यवसाय को करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं। जिनकी 10 डिवाइस निकल चुकी है, जिनकी 5 7 10 डिवाइस निकल चुकी है, उनसे मेरा मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या 10 डिवाइस में एक भी मिरेकल रिजल्ट नहीं मिला आपको क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने 10 डिवाइस दे दी हो और एक ऐसा रिजल्ट नहीं मिला हो जो मिरेकल हो, आपके लिए अद्भुत हो। जैसे अभी सुडोद में एक रिजल्ट मिला हमको, मतलब लगभग 12 लाख 13 लाख खर्च करने के बाद भी जो रिजल्ट नहीं मिला था, वो केंगन से मिल गया। ऐसे रिजल्ट क्या आपके सामने नहीं आए हैं क्या? क्या उन रिजल्ट ने आपको क्लिक नहीं किया है कि आप इस व्यवसाय को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए? क्या उस रिजल्ट ने आपको ये एक पुशअप नहीं किया है क्या कि यार इस रिजल्ट के कारण जो हमको मिला है, इस रिजल्ट के कारण जो हमारे मन में, माइंड में जो शंकाएं थी, वो सब खत्म हो गई है, अब इस व्यवसाय को बहुत मजबूती से करना चाहिए। इतना सा समझिए कि ये व्यवसाय सिर्फ और सिर्फ आपका ही विकास नहीं कर रहा है, ये व्यवसाय आपके आसपास जो आपसे मशीन खरीद रहे हैं उनका भी विकास कर रहा है। तो हम खुद के लिए हो सकता है कम काम करें, पर दूसरों के लिए तो काम करना ही करना है। दूसरों के लिए तो काम करना ही करना है। आप अपने लिए काम मत कीजिए, अपनी टीम के लिए काम कर लीजिए।
आप अपने मत के लिए काम मत कीजिए, अपने अपलाइन के लिए काम कीजिए। आपके बढ़ोतरी में भी, आपकी उन्नति में भी आपके अपलाइन का उन्नति है, तो उनके लिए काम कर दीजिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम अपनी योग्यताओं को समझ नहीं पाते। मैं मानता हूं कि यहाँ अभी लगभग 318-19 लोग हैं। सारे व्यक्ति जो 318-19 व्यक्ति हैं, वो सब, मैं समझता हूं, जो मेरे आसपास रहते हैं वो जानते हैं इस बात को कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। 100%, कोई इसमें दो राय नहीं है। पर हो सकता है आपने अपनी योग्यताओं को समझा नहीं हो। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, फिर उदाहरण क्रिकेट का ही आएगा क्योंकि मैं क्रिकेट ज्यादा देखता हूं। वीरेंद्र सहवाग ने एक अच्छे मैच के दौरान, अभी मैंने मेरे मित्र को उदाहरण भी दिया था इसका, वीरेंद्र सहवाग ने एक अच्छी मैच के दौरान सामने वाली टीम ने लगभग 322 रन बनाए, और उसने गया, वीरेंद्र सहवाग की क्वालिटी है, जैसे ही वो आता है ताबड़तोड़ मैच खेलता है और जल्दी जल्दी रन बनाने का प्रयास करता है। वो आया, 4-5 गेंद में 4-5 चौके छक्के मारे और वापस आउट होके पवेलियन चला गया। कोच ने कहा कि यार थोड़ा आराम से खेलते, अच्छा खेलते। तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि सर, जाते से मैंने 4-5 छक्के मार दिए, इतने अच्छे रन बना दिए, और क्या मरूं क्या, और क्या करूं मैं, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। तो उनका कोच उनके ऊपर थोड़ा सा स्माइल दिया, हंसा। क्यों? क्योंकि कोच को पता है कि वीरेंद्र सहवाग व्यक्ति है जिसने, दुनिया में किसी ने 300 रन नहीं बनाए, उसने 2 बार नहीं 3 बार 300 रन बना दिए। काबिलियत तो 300 रन की है। फास्टेस्ट सेंचुरी इंडिया के लिए वीरेंद्र सहवाग ने लगाई, फास्टेस्ट 50 इंडिया के लिए वीरेंद्र सहवाग ने लगाई। वो व्यक्ति कह रहा है कि यार सर 20-22 रन बना दिए, और क्या मरूं क्या, और क्या मेरी जान लोगे क्या, और क्या करूं मैं। तो इसमें अंतर क्या है, वीरेंद्र सहवाग उस समय अपनी काबिलियत नहीं पहचान पाया, उस कोच को उसकी काबिलियत दिख रही है, उस कोच को उसकी काबिलियत दिख रही है कि वो कर कितना सकता है और कितने जल्दी थक रहा है। तो आपके अपलाइन में आपको काबिलियत दिख रही है, आपके अपलाइन को आप में काबिलियत दिख रही है, बस आपको अपने आप में काबिलियत नहीं दिख रही है। अगर आप अपने आप को खुद को पहचान लेंगे तो आप सब धुरंधर हो, आप सब डैश थ्री हो। डैश थ्री अलग से गोली खा के पैदा नहीं हुए हैं, डैश थ्री अलग से किसी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पैदा नहीं हुए हैं, वो आप और हम हमारे बीच में से ही हैं। शिक्षे जो हुआ है आपके आसपास, वो अलग से कहीं से नहीं है, वो आपके और हमारे बीच में ही है। जो शिक्षित हुए हैं वो अलग से कहीं नहीं है, जो महीने में 4-5 8-10 मशीन निकाल रहे हो वो अलग से कहीं से नहीं आए, उन्होंने खुद के ऊपर मेहनत की है। अब हम अपने ऊपर मेहनत कितनी कर पाते हैं, वो ही इन सारे प्लेटफॉर्म का प्रयास है। हम, अच्छा एक बात और सोचिएगा, मैं आप खुद को एक काम देता हूं, ये जब जूम मीटिंग खत्म हो तब आप आराम से 15 मिनट बैठिएगा, जो कुछ करना चाहते हैं वो बैठेंगे, जो लाइफ में केंगन में कुछ करना चाहते हैं वो बैठेंगे, 10 मिनट बैठने का, और अपने जैसा व्यक्ति ढूंढने का प्रयास करना। आप में जितनी अच्छाइयां हैं, आप में जितना टैलेंट है, आप में जितनी काबिलियत है, उन सब में कंपैरिजन करने का प्रयास करना, कोई एक व्यक्ति ढूंढने का प्रयास करना। और यकीन मानिए, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप अपने से अच्छा पूरी दुनिया में एक व्यक्ति नहीं ढूंढ पाओगे। अगर सारे गुणों को कंपैरिजन करोगे तो आप अपने से अच्छा कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढ पाओगे, कारण आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं आपकी नजर में। अब जब आप इतने बेस्ट हैं, तो आप सिर्फ सोचने के लिए बेस्ट है क्या, करने के लिए भी बेस्ट है ना। तो थोड़ा सा ऐसा प्रयास कीजिए कि कुछ अलग से दिखे हम। और केंगन में अलग से दिखने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपका सेल बढ़े, और कोई नहीं है। अच्छा जूम मीटिंग आपने लिया, आपने अच्छा बोल लिया, आपने अच्छी बातें कर ली, कोई भी नहीं, 2 दिन में भूल जाएंगे। अगर आपने अच्छा सेल आउट किया है तो आपको हमेशा याद रखा जाएगा। अब आपको करना क्या है, सेल आउट करना है, और सेल आउट करने के लिए क्या करना है, सीखना है। सीखना कहाँ से, जूम मीटिंग से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अपने अपलाइन से। दिन भर का जो टाइम है उसमें अगर 1-2 घंटा आपने सीखने के लिए दिया तो बहुत सारा अच्छा निकल कर आएगा। तो सर टाइम तो नहीं हुआ सर? हाँ सर, अभी 10 मिनट है। 10 मिनट है ना? तो एक शायरी से शुरुआत करते हैं वापस से। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में,
और लड़ने वालों के कदमों में आसमान होता है। क्या अब यह बात है लड़ना सर। किससे है? लड़ना किससे? तो खुद किसी से से। लड़ना नहीं है, खुद से लड़ना है। लड़ना क्या है कि सुबह जूम मीटिंग में नींद नहीं खुलती है, थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा खुद से। आज यार थोड़ा थकान हो रही है, डेमो करने का मन नहीं है, किससे लड़ना है? खुद से लड़ना है। मेरे तो 8 पॉइंट की बाहर मशीन जा रही है यार, मैं क्यों करूँ काम? किससे लड़ना है? खुद से लड़ना है, और किसी से नहीं लड़ना है। अगर खुद से लड़ लिए तो सबसे जीत जाएंगे, क्योंकि जीतना खुद से ही है। यस। बाहर कितने भी लोगों से जीत जाएंगे आप, कोई सार नहीं है जब तक खुद से नहीं जीते। जैसे क्या। बताओ आपने, आपके आपके जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा किसी ने काट लिया, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार बेच दो बेच, अब वो लड़े का विषय है। अब लड़ना किससे है? सामने वाले से, उसने मेरा कर लिया। हम्म। और वास्तव में वहां की लड़ाई से आपका नुकसान है। उस एक बेच में इतना नहीं कमा पाओगे जितना आपने कोर्ट कचहरी में दे दिया। अब लड़ना किससे? तो लड़ना खुद से। खुद को समझाना है कि ठीक है भाई तो है, पड़ोसी तो है। प्यार से समझाते हैं कि भैया यार देख तूने तोड़ा है, अच्छा नहीं है, अब मत तोड़ना। वो एक बेत और तोड़ सकता है, हो सकता है अगली बार उसमें भी इतना नुकसान नहीं होगा जितना कोर्ट कचहरी में होगा। पर तीसरे बेत तोड़ने में उसको समझ में आएगा कि यार गलती अपन कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं अपनी यार, अपन लड़ किससे रहे हैं? वो जो मेरे सबसे ज्यादा अपना है। तो हर जगह दुनिया में लड़ना सिर्फ अपनों से ही है, खुद से नहीं, दूसरों से नहीं लड़ना है। अभी मुझे एक मित्र ने कहा, मुझे अपने एक मित्र ने कहा, मैं हमेशा एक शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, डाउनलाइन शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं साथी का प्रयोग करता हूँ। मेरे एक साथी ने प्रयोग कहा मुझे कि सर थोड़ा सा मुझसे सीखिए आप। उस समय मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, क्या इसने मुझे ऐसा कहा। पर बात वही है, मैं उसको बहुत सारा सिखा सकता हूँ, पर बात क्या है, लड़ना मुझसे ही है मुझे। क्या इस बात को भी सहन करना है, खुद से लड़ना है। आपके डाउनलाइन में बहुत सारी कमियां हो सकती है, आपको लगेगा आपके अपलाइन में बहुत सारी कमियां होगी, बहुत सारी लगेगा। पर फिर भी बात है, लड़ना उनसे नहीं है, लड़ना खुद से ही है। हर जगह अगर आपने खुद से लड़ना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में हल्कापन आ जाएगा। और जब हल्कापन आ जाएगा ना, तो ही आप उठेंगे। सरलता सबसे बड़ा गुण है। अगर भारी है तो आप डूबे हुए हो, दबे हुए हो। अगर हल्के हैं तो थोड़ा सा उठे हुए हैं। तो थोड़ा सा खुद को हल्का कर लीजिए। इस जूम के बाद 10 मिनट बाद ये जरूर दीजिएगा कि अगर आपको आपसे जीवन में बेस्ट को मिल जाए, आप एक आध मामले में मोदी जी से भी कंपेरिजन कीजिएगा, एक आध मामले में आप योगी जी से कंपेरिजन कीजिएगा, एक आध मामले में आप अमिताभ बच्चन से कंपेरिजन कीजिएगा। सारे चीजों में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो कुछ गुण तो आप में ऐसा लग जाएंगे कि यार ये अमिताभ बच्चन में भी गुण नहीं है तो मेरे में है, मोदी जी में भी गुण नहीं है तो मेरे में है। आप अपने आप को बेस्ट पाओगे। और आप ईश्वर की बनाई हुई यूनिक प्रोडक्टिविटी हो। यूनिक हो, आप जैसा कोई नहीं है। भगवान ने एक ही सांचा बनाया और तोड़ दिया। तो जब आप इतने यूनिक हो तो यूनिक बनने रहने के लिए थोड़ा सा यूनिक काम करने पड़ेंगे, थोड़ा सा खुद पे मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा सा खुद से लड़ना पड़ेगा। चलिए, आज की ज्ञान गंगा इतनी ही। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो भैया। और यकीन मानिए ये सब जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं ना, ही किए जा रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं कि आपका थोड़ा सा विकास हो, आप अपने आप को खुद को सफल पाएं। और जब आप खुद को सफल पाएंगे ना, तो 100% आप जब उस लेवल के व्यक्ति बन जाएंगे, तो आप अपने अपलाइन को हमेशा धन्यवाद ही देंगे। उस अपलाइन ने आपके साथ काम किया या नहीं किया वो मायने नहीं रखता है, पर आपकी सोच वैसी हो जाएगी कि आपको सिर्फ मन से एक ही बात निकलेगी कि आपने मुझे इस क्षेत्र में लाया था ना, इसलिए आपका धन्यवाद है। थैंकफुल हूं मैं आपके लिए कि आप मुझे इस क्षेत्र में लेके आए। क्योंकि वो क्षेत्र में आपको नहीं लेके आता तो आप इस लेवल का सोच नहीं बना पाते, इस लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं पा पाते, और इस लेवल का जो सफलता है वो नहीं प्राप्त कर पाते। तो ठीक है सर, बढ़िया रहा। अच्छा आपने मुझे वापस जुम में दिया। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि कुछ नई थॉट्स आए, कुछ नए प्रयोग मिले, कुछ नए उदाहरण मिले। मैं सर एक जुम मीटिंग एक दिन ऐसा चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति ले, उसमें फॉलोअप में दिए जाने वाले उदाहरण मिले कि हम वहां बैठे तो बात क्या करें, सामने वाला कोई बात कर रहा है तो उस बात को कैसे एक्सेप्ट करें।
जैसे मुझे अभी उस साड़ी वाले ने कहा कि बोले कि यार मशीन बहुत महंगी है, पैसा बहुत ज्यादा है। तो मैंने उनको समझाया कि पैसा ज्यादा है, ये वही उदाहरण निकल के आया था मेरे से, कि मैंने कहा पैसा ज्यादा है जब आपने तुलना की इससे। मशीन बहुत महंगी है, पर कभी कभी पैसा छोटा हो जाता है और वस्तुएं बड़ी हो जाती है। जैसे आपने अपने बच्चे की शादी में फोटोग्राफर बुलाया, 15,000 का फोटोग्राफर भी बुला सकते थे, और आपने बुलाया 75,000 का फोटोग्राफर। अब वह 75,000 आपको कम लगे, 15,000 ज्यादा लगे, जबकि 75,000 ज्यादा थे, आप 15,000 के बुला सकते थे ना। पर वहां पैसा छोटा क्यों लगा? क्योंकि आपकी नीड बढ़ गई, आपको नीड थोड़ी सी ज्यादा लगी। जैसे मान लो हम अब किसी बीमारी पे कोई व्यक्ति 50 लाख भी खर्च कर देता है, वहां 50 लाख छोटा लग रहा है क्योंकि व्यक्ति बड़ा हो गया। मान लो किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाए और करोड़पति आदमी ने उससे 1 करोड़ मांग लिया जाए, 5 करोड़ मांग लिया जाए, 10 करोड़ मांग लिया जाए, तो उस बच्चे के लिए 10 करोड़ छोटा हो गया, वहां पैसा छोटा हो गया ना। तो जब हम कंपेरिजन करते हैं तो पैसा छोटा बड़ा हो जाता है अपने आप। वहां जब वहां बैठा था, वहां फर्नीचर बहुत अच्छा बना था, तो मैंने कहा यार आम व्यापारी इतना अच्छा फर्नीचर नहीं बनाता है, आप भी आम व्यापारी की तरह फर्नीचर बना सकते थे। पर आपको लगा कि मुझे व्यापार ज्यादा अच्छा करना है, तो आपने फर्नीचर में ज्यादा खर्च किया, वहां पैसा छोटा हो गया अपने आप। तो ये मशीन भी जब आप कंपेरिजन करोगे कि ये काम क्या करती है, तो अपने आप आपको पैसा छोटा लगेगा और मशीन महत्वपूर्ण लगेगी। तो थोड़ा सा इस बात को कहने के बाद उसने मुझे सुनना शुरू किया, क्योंकि मुझे सुनना ही नहीं चाह रहा था। तो हम ऐसे उदाहरण क्रिएट करें, ऐसे उदाहरण सामने लेके आए, सबके सामने हो सकता है अलग, अभी 3 लोग बैठे हुए, सब अलग अलग माइंड है ना, यस यस यस। सब अलग 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 होंगे। एक दिन अपन इस बात पे चर्चा करना चाहिए कि कौन कौन सा उदाहरण हम दे सकते हैं ताकि फॉलो अप में मदद लगे। और फिर बात यही आती है कि डेमो में कम लगता है, फॉलो अप में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। फॉलो अप में ज्यादा टाइम लगता है, यस यस। तो फॉलो अप के लिए ज्यादा प्रयास करने चाहिए हमको। हम्म। जरूर सर, आपके इस बात पर किया जाएगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो है किसी को हम लोग अच्छे लीडर को टॉपिक देंगे। इसको आप थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजिएगा अपन क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है आप सिक्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग टॉपिक डिसाइड करेंगे, चूंकि अभी हमारे पास समय है। तो जी जी जी। ऑव एकेडमी की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद कि आज आपने बहुत ही शानदार सेशन दिया, और आज आपने सिखाया कि सफलता सिर्फ पैसों से ही नहीं आती है ना। एक स्वस्थ शरीर, आपकी सही सोच, एक मजबूत विजन के साथ ये सफलता मिलती है। अब हम सब की जिम्मेदारी, आज हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पर, 308 लोग, हमारी जिम्मेदारी कि जो आज हमने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें। जो वाओ एकेडमी का जो विजन है, स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, हम इस विजन को आगे लेके जाएं, एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आज जो हमने सीखा इसको अपने जीवन में जरूर उतारें। चूंकि 8:14 हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे, तो सभी सीनियर्स लीडर्स और सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। हम मिलेंगे कल सुबह, कल 7:15 पे हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे। 7:20 पे हमारे स्पीकर आएंगे, तो 7:15 से पहले अगर आप मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन 7:15 पे आप जरूर मीटिंग ज्वाइन कीजिए। तो ना, कल से मीटिंग का समय जो है 7:15 रहेगा, 7:15 पे। तो आप सभी का धन्यवाद, कल मिलते हैं एक धमाकेदार सेशन में, वाव एकेडमी के नेक्स्ट सेशन, जो कि कल हमारे बीच में होने वाला है 7:15 पर। तो थैंक यू सो मच, आज की मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सॉरी, आज हम लोग हैंड रेस नहीं ले पाए क्योंकि हर सवाल का जवाब में टाइम लगेगा, और टाइम हमारा आउट हो गया है। हैंड रेस है भी नहीं ना? ठीक है।